नमस्कार साथियों। इस वीडियो में तत्सम और तद्भव का ऐसा ट्रिक आपको देखने को मिलने वाला है जो अभी तक आप नहीं सीखे होंगे। जरा हटके है। इसमें आपको तत्सम और तद्भव पहचानने का वो ट्रिक बताया जाएगा जिस ट्रिक से आप 1 मिली सेकेंड में आंसर पता कर सकते हैं और 1 लाख से भी अधिक प्रश्न आप इस सेशन के बाद हल कर सकते हैं। अगर आप तत्सम और तद्भव को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आप सभी भाई बहनों से पूरा जरूर देखिएगा। तत्सम और तद्भव को परिभाषा देते हुए इसका उदाहरण को अच्छी तरह से ट्रिक वे में सीखेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करें। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग तत्सम और तद्भव को समझेंगे आखिर ये होता क्या है, फिर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर आने वाला है चीज़ें वो है आपका तत्सम। तो तत्सम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो तत्सम एक संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। देखिए संस्कृत का शब्द होगा लेकिन जब हिंदी में इसको लिखा जाएगा तो हिंदी में इसको ज्यों के त्यों यानी जैसे संस्कृत में लिखाता है वैसा ही आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन को ले लिया जाता है उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। उम्मीद है इसे याद अच्छी तरह से आपको हो गया होगा। उदाहरण के तौर पर अग्नि आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। आम्र ये हिंदी शब्द है और संस्कृत शब्द भी है, मतलब कि ये संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में भी इसको ऐसा ही लिखा जाता है। चंद्र ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। अंधकार ये संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में भी इसको वैसा ही लिखते हैं। चलिए ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आपका ट्रिक धमाल मचाने के लिए तैयार है, बने रहिएगा। तद्भव को पहले देख लेते हैं। तो तद्भव क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख को हम लोग किस में बदलते हैं, मुंह। ये आपका मुख हो जाता है तत्सम और मुंह हो जाता है आपका मुंह, ये तद्भव। जैसे ग्राम आपका तत्सम है जबकि गांव आपका तद्भव है। चलिए ये तो छोटी मोटी बात है, जो हम लोग धमाल मचाने वाली चीज़ सीखेंगे वो अब सीखने वाले हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका, तत्सम शब्द में सौ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में ये सौ का प्रयोग होता है। मतलब क्या, तत्सम में आपका तालाब्य सौ देखने को मिल जाएगा। जब भी तालाब्य सौ लगा रहेगा समझ जाइएगा वो आपका तत्सम शब्द होगा। जब आपका मूर्धन्य सौ जिसको आप लोग इस सौ के रूप में देखते हैं अगर ऐसा लगा हुआ मिल जाता है तो वो आपका तद्भव हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे जैसे श्यामल। अब यहाँ पे आप नोट करिएगा तो सभी जगह पे आपको तालाब्य सौ देखने को मिलेगा और इसमें नोट करेंगे तो सभी जगह आपको मूर्धन्य सौ देखने को मिलेगा। तो श्यामल का सावल हो जाएगा। श्यामल आपका तत्सम है, सावल आपका तद्भव है। शून्य आपका तत्सम है, ये शून्य आपका तद्भव है। तो ऐसा ही ट्रिक आपको आगे भी हम बताने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, ट्रिक है और रूल है। तत्सम शब्द के पीछे छ लगा होता है, ये इसको अक्ष पढ़ते हैं, के एस एच से अक्ष होता है तो ये आपका लगा रहेगा। जब भी छ लगा हुआ मिल जाएगा तो आपको क्या बताना है, तत्सम बताना है। जब ख या छ लगा हुआ मिलता है ये सी एच डबल एच से छ वाला, तो आपको समझ लेना है वो शब्द आपका तद्भव होगा। जैसे क्षीर, क्षीर यहाँ पे आपका तत्सम है जबकि खीर की बात होता है ख लगा हुआ है तो ये आपका तद्भव होगा। क्षति,
क्षति यहाँ पर अक्षा लगा हुआ है, तो ये आपका तत्सम हो गया। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं छ लगा हुआ है, इसी में आपका ख और छ लगा हुआ है, चवर्ग वाले छ है, तो इसलिए ये सारा चीज आपका हो जाएगा तद्भव। तो उम्मीद है इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर पे। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर बस आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा रूल्स है तत्सम शब्द में श्र होता है, श्र। जैसे कि श्री, कहाँ कहीं पर भी बोलते हैं श्री या श्री राम, तो जब भी यहाँ पर देखिए सम में श्री लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा तत्सम। और जब भी स का प्रयोग हो जाता है मूर्धन्य स, ये वाला स, तो वो आपका हो जाता है तद्भव। जैसे कि श्रृंगार, और यहाँ पर भी है श्रृंगार, यहाँ पर जो है मूर्धन्य स वाले ये आपका तद्भव है, जबकि इधर वाले श्रृंगार है ये आपका तत्सम है। जैसे श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का आपका सेठ हो जाएगा। श्रावण, यहाँ पर इसका सावन हो जाएगा। श्रृंखला, शांकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आगे के वीडियो में, मतलब आगे हम इसी वीडियो में आगे बता देंगे। चौथा आपका है तत्सम शब्दों में ये आपका लगा होता है, इसका क्या नाम है आपका, माफ कीजिएगा, ऊपर हम इस सौ को जो पढ़ रहे थे ये दंत सौ है, ठीक है, मूर्धन्य सौ आपका ये होता है, ठीक है, बट आप लिखा हुआ सही था, इससे तो आप समझ रहे थे। तो जब भी शब्दों में आपको यहाँ पे मूर्धन्य सौ का प्रयोग हो जाए वो आपका तत्सम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपका ये, ठीक है, तालव्य सौ के बाद आपका मूर्धन्य सौ होता है, ये है मूर्धन्य सौ, अगर इसका प्रयोग होता है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि काष्ठ, काष्ठ का होता है काठ, उष्ट ऊंट, ज्येष्ठ जेठ, तो यहाँ पर श्रेष्ठी तो सेठ। जब भी आपका मूर्धन्य सौ की बात होगा तो आप लोग क्या समझेंगे, वो तत्सम होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर। जिन शब्दों में, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, जिन शब्दों में त्र या आधा र, जब भी आप देखिएगा त्र की मात्रा आ जाए या फिर आधा वो र आ जाए तो वो हमेशा तत्सम होता है। जैसे ग्रीष्म, यहाँ पे देखिए आधा र है तो ये आपका ग्रीष्म हो जाएगा। ग्राहक, यहाँ पर भी आधा र है। चंद्र, यहाँ पर भी आधा र है। छत्र, यहाँ पे त्र आ गया, तो जब भी त्र की बात होती है तो वहाँ पे तत्सम उपस्थित होते हैं। जैसे चित्रकार, त्र की बात हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका उपस्थित कौन होंगे, तो तत्सम शब्द होगा, ठीक है। चक्रवाक, यहाँ पे आधा र है तो ये भी आपका तत्सम होगा। छठा सूत्र है आपका, ट्रिक है हमारे पास, जिन शब्दों में री या री की मात्रा आए वहाँ तत्सम होता है। जब भी ऋषि त्री की मात्रा आ जाए, जैसे गृहिणी, श्रृंग, कृष्ण, कृषक, ऋक्षि, वृक्ष, ऋषि, आपका ऋषि भी जब भी हो जाएगा ये भी आपका कौन सा शब्द होगा, ये भी आपका तत्सम ही होगा। अब बताओ जी आप लोग, क्या यहाँ से लाखों प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं? कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। देखिए अब तत्सम होता है व का प्रयोग, और तद्भव होता है वहां पे ब का पेट चिरा हुआ मिल जाएगा, यानी ये ब आपको मिलेगा। तो जैसे वानर, इसका होता है बंदर, तो बंदर यहाँ पे तद्भव शब्द होता है, जबकि वानर बात है ये आपका तत्सम है और बंदर आपका तद्भव है। जैसे वधु, वधु आपका तत्सम है और वहु आपका तद्भव है। वार्ता, वार्ता यहाँ पे आपका तत्सम शब्द हो जाता है, जबकि बात आपका यहाँ पे कौन सा शब्द होता है, तो ये आपका हो जाता है तद्भव। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अब प्रश्न आपसे, सबसे पहला प्रश्न है, अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए, यहाँ पर शिवा में कौन सा, शिवा कौन सा शब्द है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ये शब्द है, तत्सम या फिर तद्भव। तो हमें लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रूप से दे रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि सेठ, सेठ में कौन सा शब्द होगा, आपको कमेंट करके बताना है
और दूसरा है आपका ऋषि। इस दोनों में कौन सा शब्द होगा तत्सम और तद्भव, ये बात आपको हमें कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वंदे मातरम।